गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने देखा पहले भी हम बात कर रहे थे, यहाँ डिस्कस किए थे कौन सा भाई, पिछले लेक्चर में ये टेस्टिस के बारे में, ये स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जिसके बारे में आपने देखा, ये है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। और सभी जानते हैं कि ह्यूमन में मेल में वन पेयर टेस्टिस होता है। अब देखिए ये एक टेस्टिस है, इसमें देखिए टेस्टिस में स्पर्म कहाँ बनता है, कहां से जाता है, इसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए यहां पर हमने देखा ये टेस्टिस है, इसमें 3 लेयर्स होता है। एक आउटर लेयर जिसको ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं, ये हमने बताया था। ये जो है सेकंड जो लेयर होता है मिडिल लेयर, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये देखा ये क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 जो है ये लेयर ये टेस्टिस के होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर ये देखा अपने कैप्सूल बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहां पर बीच में क्या टेस्टिस है, ये लोब्यूल्स होते हैं। इस तरह इसमें मेनी लोब्यूल्स होते हैं, और ये लोब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है जिसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट। इसमें देखिए 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जहां से स्पर्म बनता है। और ये स्पर्म बन करके कहा जाता है, रीटी टेस्टिस में। तो ये रीटी टेस्टिस में जाता है, और रीटी टेस्टिस के बाद ये क्या है, ये वासा इफरेंटिया है। इफरेंटिया से ये जाता है इपीडिडाइमिस, ये डक्ट ऑफ इपीडिडाइमिस है। इपीडिडाइमिस से पूरा पोर्शन इपीडिडाइमिस। अब देखिए इपीडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसका नाम बताया कापट इपीडिडाइमिस, एक कार्पस इपीडिडाइमिस, और ये लास्ट जो पोर्शन होता है इसको हम काडा क्या बोलते हैं, ये काडा इपीडिडाइमिस। और ये काडा ये इपीडिडाइमिस क्या करता है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ कौन सा स्पर्म, एंड ये भी नाम होता है मैच्योरेशन का काम करता है। तो स्पर्म यहां से बने सेमिफेरस ट्यूब्यूल से, और रीटी टेस्टिस में आए, और वासा इफरेंटिया से ये इपीडिडाइमिस में गए, और इपीडिडाइमिस से ये वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट होता होगा, ये यूरेथ्रा से क्या होते हैं, पास होते हैं। तो ये रहा आपने देखा ये स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को जब रिमूव करते कोई प्रॉब्लम होने से, तो उसको हम क्या बोलते थे, आर्कीडेक्टोमी। क्या बोलते हैं भाई, आर्कीडेक्टोमी। और क्रिप्टोआर्किडी, ये सब चीजें आपको हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए इसके बाद जो हम बता रहे थे कि इसमें भाई जो भी पॉइंट है कि सेकंड ये बता रहे थे कि क्या है, देखिए देखा आपने, ये देखिए ये डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या हमने बताया था, देखिए ये बता रहे थे कि ये टेस्टिस है, और ये क्या कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है। इसके पेनिस के देखा ये 4 स्किन कवरिंग स्किन होती है, ये राउंडेड पार्ट को ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ये यूरेथ्रा है, ये पेनिस है, ये दोनों साइड में ये प्रोस्टेट है, ये वास डिफरेंस होता है। ये पार्ट यूरिनरी ब्लैडर, ये सेमाइनल वेस्किल्स, और ये क्या होता है, यूरेटर। तो ये देखा इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम, ये एनस, और ये बल्बो यूरेथ्रा, ये लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इसमें कि ये नाम जो बता रहे थे कि यहाँ पर क्या होता है भाई, ये यहाँ पर एक कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये एक टेस्टिस है। टेस्टिस में देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इसमें कंपार्टमेंट होते हैं। इसके बाद ये रीटी टेस्टिस है, और रीटी टेस्टिस के बाद देखिए ये वासा इफरेंटिया, इपीडिडाइमिस से होता होगा ये वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से देखिए यहाँ पर आया यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में दोनों साइड में सेमाइनल वेस्किल्स होता है, और ये इसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों साइड में होती है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जो लुब्रिकेशन करता है, ये एक्टिवेशन का काम करता है, और ये यूरेथ्रा से ये क्या होता है, बाहर आता है। दोनों साइड में स्किन है, प्रीप्यूस या फोर स्किन बोलते हैं, इसी को रिमूव करते हैं तो सर्कमसीजम भी बोलते हैं। और ये ग्लांस पेनिस होता है, ये देखा आपने ग्लांस पेनिस होता है, राउंडेड पार्ट होता है, और इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो टेस्टिस 1 पेयर होती है। तो ये डायग्रामेटिक व्यू आप कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पार्ट ऑफ टेस्टिस ओपन शोइंग इनर डिटेल्स, इन डिटेल्स की बात करें तो ये दोनों पार्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों में टेस्टिस है, टेस्टिस का सेक्शन। अब इस तरह से हमने बताया था ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 250 कंपार्टमेंट है, इसके अंदर सेमनीफेरस क्या होगा, ट्यूब्यूल्स होगा। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 जर्म लेयर भी होंगे।
क्योंकि ये सेमनीफेरस ट्यूबुल 1 2 3 होता है, जहां से स्पर्म बनेंगे और बनने के बाद रीटी टेस्टिस में, ये वासा इफ्रेंटिया में, फिर इपीडिडाइमिस से होता हुआ वास डिफरेंस, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पर सेमाइनल वेस्किल्स, फिर यहाँ से होता हुआ ये प्रोसेस होता हुआ ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, सीमेन के साथ ये पास आउट हो जाते हैं। यानी ये आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बारे में नोट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखा आपने ये टेस्टिकुलर लोबल्स। अब ये देखिए टेस्टिकुलर लोबल्स क्या है। ईच टेस्टिस हैज 250 क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट, यानी ईच टेस्टिस हैज, फर्स्ट पॉइंट, ईच टेस्टिस हैज 200 and each lobules has 1 2 3 highly coiled structure, seminiferous tubules। क्या होता है, seminiferous tubules। यानी ये देखा कि टेस्टिकुलर each testis has 250 compartment and each lobules has 1 2 3 highly coiled structure, that is seminiferous tubule। ये seminiferous tubules क्या होता है, यहां से जो स्पर्म बनना शुरू होते हैं, यानी seminiferous tubules। नेक्स्ट पॉइंट के लिए seminiferous tubules, कौन सा पॉइंट है, सेमी, यानी seminiferous tubules पे क्या होगा, इन विच sperm are produced, in which sperm are produced। इसमें स्पर्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। एंड इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स इज लाइन्ड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि इसके अंदर 2 तरह के सेल है। ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल्स internally lined by 2 types of cell, that is first male germ cell and second Sertoli cell। कौन सा सेल, सर्टुली। तो ये देखिए 2 तरह की इसमें सेल है। यहाँ पे स्पर्म बनता है, इससे ये स्पर्म के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये हमने बताया था, ये मेल जर्म सेल, फर्स्ट ये है मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये देखिए मेल जर्म सेल है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये क्या होता है, This undergoes meiosis and result in sperm formation. This undergoes meiosis and result formation of क्या, sperm। यानी कि ये अंडरगो जैसे मियासिस होता है, तो क्या रिजल्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, स्पर्म। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या है, स्पर्म। ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी सब मिलाकर के ये मेल जर्म सेल है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि सर्टोली सेल होता है सेकेंड, ये सर्टोली सेल है। अच्छा, सर्टोली सेल क्या करती है भाई, सर्टोली सेल हमने बताया था कि सर्टोली सेल ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यानी कि these cells are provide nourishment, these cells are provide the nourishment to the male germ cell, टू दी मेल जर्म सेल का मतलब यह है
कि आपने देखा मेल जर्म सेल की बात कर रहे हैं कि यानी कि स्पर्म का डेवलपिंग का काम करता है जर्म सेल, यानी डेवलपिंग अब क्या है स्पर्म, इसको बोल सकते हैं डेवलपिंग ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होता है इसको क्या करता है, ये देखिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें देखे होंगे एक होता है लेडिक सेल, ये तो अलग इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे थे लेडिक सेल। अच्छा, लेडिक सेल जो क्या करता है कि ये सभी जानते हैं कि लेडिक सेल जो है एक्चुअली में लेडिक सेल का क्या काम है, इसको हमने एक नाम और बताया था इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल। ये मेल जो हार्मोन होता है एंड्रोजेंस, इसका सिक्रीशन करता है। ये हमने बताया था क्या होता है, लेडिक सेल होता है, यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक्चुअली में ये सिंथेसिस एंड टेस्टिकुलर हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इट आल्सो हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन या इसको क्या बोलते हैं एंड्रोजेंस। यानी कि ये बता रहे थे कि ये जो हार्मोन है ये एंड्रोजेंस हार्मोन या इसको क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन भी इसको बोलते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन का काम करता है, ये सिक्रीशन करता है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लेडिक सेल है जिसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। इसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है इसी के अंदर ये हार्मोन होता है जो मेल के प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये आपने अभी देखा कि इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एक लोब्यूल्स में 250 कंपार्टमेंट होते हैं एंड ईच लोब्यूल्स है 1 to 3 क्या है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेमनीफेरस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो भी आपने इंटरनली लाइंड बाय ए 2 टाइप ऑफ सेल दैट इज मेल जर्म सेल या सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करता है कि दीज अंडरगोस मियासिस एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनाता है, जबकि सर्टोली सेल इस स्पर्म का न्यूट्रिशन, इस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये लेडिक सेल होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसका नाम एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन है जो मेल के प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपने अभी देखा आपने ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर ये सर्टोली सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया इस मेल जर्म सेल स्पर्म ये बनाया है और ये बनने के बाद ये स्पर्म जब अंदर आता है जिसका नाम बताया स्पर्मेटोजोआ होता है, इसके साइड में जो सेल होता है सर्टोली सेल होता है। ये सर्टोली सेल इस स्पर्म को क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहे थे कि इसके अंदर देखिए इस तरह फिट होते हैं। तो अब देखिए इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं ये है क्या है सेकेंडरी, क्या है एसेसरी डक्ट। अब देखिए एसेसरी डक्ट में हमने बताया था कि ये जो पॉइंट है ये जो स्पर्म बनते हैं उसका सीक्वेंस है, पाथ है, ये नीट में भी एक बार आ चुका है। यानी स्पर्म कहां से बनता है, यानी कि ये हमने बताया स्पर्म फर्स्ट हमने बताया स्पर्म इन कहां पे है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां पहुंचेगा, जैसा कि हमने बताया कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये पहुंचेगा रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। और रीटी टेस्टिस के बाद आपने देखा कि वासा इफरेंटिया, ये वासा इफरेंटिया पहुंचे और वासा इफरेंटिया के बाद ये पहुंच गया ईपी
इपिडिडाइमिस, जिसमें तीनों पार्ट बताए थे इपिडिडाइमिस में, और इपिडिडाइमिस के बाद ये हमने बताया था कि यहां से जब पहुंचता है तो ये है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में पहुंचता है। वास डिफरेंस के बाद जो है ये इजाकुलेटरी डक्ट में, इजाकुलेटरी डक्ट, और इसके बाद ये क्या करता है यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। तो ये आपने देखा सीक्वेंस है। एसेसरी डक्ट में स्पर्म इन, ये बता रहे थे कि स्पर्म इन क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये रीटी टेस्टिन पहुंचेगा, फिर वासा इफेरेंटिया से इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, फिर इजाकुलेटरी डक्ट, और लास्ट में क्या है स्पर्म में। तो ये आपने देखा ये सीक्वेंस है कि ये बता रहे थे कि स्पर्म इन क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीटी टेस्टिस, वासा इफेरेंटिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। इस तरह इसका फंक्शन स्टोरेज एंड क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट आप क्या है, तो ये स्टोरेज भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस अप टू द क्या है यूरेथ्रा। यानी इसका ओवरऑल जो फंक्शन, ये ओवरऑल जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है भाई, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट आप क्या है स्पर्म। ये स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट आप क्या है स्पर्म फ्रॉम कहां से कहां तक पहुंच रहा है, कि ये हमने बताया था कि ये जो है स्टोरेज करता है, और ये पहुंचा आपने देखा कि ये फ्रॉम जो है टेस्टिस अप टू क्या है यूरेथ्रा, यानी कि टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचता है, टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। तो ये आपने देखा ये है एसेसरी, ये डक्ट है, और ये एसेसरी डक्ट में इस तरह का सीक्वेंस होता है। अब इसके बाद जो आता है वो क्या आता है थर्ड पोर्शन एक्सटर्नल क्या है जेनाइटेरिया, क्या है जेनाइटेरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं पेनिस। ये बता रहे थे कि एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में पेनिस आता है। पेनिस एक कॉपुलेटरी क्या है आर्गन होता है जो मेल का होता है। इसके इन पॉइंट पे इनलार्ज एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये राउंडेड स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है ग्लास पेनिस। तो ये बता रहे थे यूरेथ्रा स्टार्ट कहां से, स्टार्ट एट यूरिनरी ब्लैडर, पासेस थ्रू दी पेनिस एंड ओपन आउट थ्रू बाई क्या होगा आउटसाइड बाई दी यूरेथ्रल क्या मीटर में। तो यूरेथ्रल मीटस है इसके थ्रू, यानी यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद पास करता है पेनिस से, ये ओपन होता है बाहर की तरफ। ये पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल का, जो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू के ये बना होता है, जैसे कि कार्पोसा स्पंजोसम, कार्पोसा कैबरोसम। तो ये नाम होता है स्पेशल, इसमें कोई बोनी नहीं होता है, एक स्क्वायरल को छोड़ के जो गिलहरी होती है उसमें आस पेनिस होता है, बोनी पेनिस होता है, जबकि हम लोग में क्या है कोई बोन नहीं है। दैट हेल्प इन क्या इरेक्शन, जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तब इरेक्ट होता है। बहुत सारे लोग जो है इसके लिए व्याग्रा क्या क्या चीजें यूज करते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज तो हो जाता है, लेकिन अगर जिसका बीपी अगर हाई रहता है तो वो जो है ऑलरेडी एक कंट्रोल से बाहर नहीं, उसका राम नाम सत्य भी हो सकता है। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जो विदाउट टेंशन रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। तो ये आपने देखा ये कॉपुलेटरी ऑर्गन पेन, जिसमें विदाउट ये जो है ये बोनी होता है, जिसमें स्पेशल का टिश्यू का बना होता है। और ये ग्लास लार्ज इन जो पार्ट होता है, जैसा कि हमने बताया था कि ये लार्ज जैसे यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा की बात कर रहे थे कि यहां पर ये जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन है। तो ये जो है जो ये पार्ट होता है राउंडेड स्ट्रक्चर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, इसके ऊपर स्किन होता है, ये स्किन की फोल्डिंग होती है। तो ये स्किन जो होता है इस स्किन का नाम क्या होता है फोर स्किन। ये फोर स्किन लूज स्किन फोल्ड होता है, और ये जो पोर्शन होता है जैसे राउंडेड जो पार्ट होता है आगे का पोर्शन होता है, इस पोर्शन का नाम जो है क्या होता है ग्लांस। तो ये नाम बताते ये ग्लांस पेनिस होता है। और इस तरह से ये बीच में देखा क्या है ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा होता है। तो ये फोर स्किन, जब कभी स्किन को जब हम रिमूव कर देते हैं, काट के निकाल देते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है सरकमसिज। ये जिसने भाई जितने भी इसको मुसलमानी के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको ये बोलते हैं
ये प्रोसेस है सर्कमसिज। सर्कमसिज का मतलब ये क्लियर का है कि रिमूवल ऑफ क्या है, फोर स्किन, रिमूवल ऑफ फोर स्किन, या इसी को स्किन को प्रीप्यूस बोलते हैं, फोर स्किन या प्रीप्यूस, दैट इज कॉल्ड सर्कमसिजम। तो ये आपने देखा कि ये सर्कमसिज की बात कर रहे हैं, जब इसके स्किन को क्या करते हैं, ये जो है रिमूव कर देते हैं, तो ये सर्कमसिज भी बोलते हैं। तो ये आपने देखा एक्सटर्नल जो जेनिटलिया है कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, और इसका जो है कंपेरिजन हम फीमेल के क्लाइटोरिस एक पार्ट होता है इससे करते हैं, यानी इट इज होमोलोगस टू फीमेल ऑर्गन। कौन सा होता है, क्लाइटोरिस, क्योंकि वो भी सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो ये आपने देखा, ये टोटली इसका जो है इरेक्शन इंजेक्शन की जो बात करते हैं, ये सिंपैथी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जितने सारे ग्लैंड की बात करेंगे। ये ग्लैंड किस में हेल्प करते हैं, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल फ्री आता है, तो ये ग्लैंड भी देखिए क्या करते हैं। ओके, ये फोर्थ पॉइंट एक्सेसरी ग्लैंड, यानी एक्सेसरी ग्लैंड की बात कर रहे थे, यानी दिस ग्लैंड सिक्रीट ये सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर देखा रीच इन क्या है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, यानी इस प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब इसमें देखिए ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो मेल में होता है, ये कॉपुलेशन ऑफ पेनिस यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो उसको ये लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो नेक्स्ट हम जो नाम बता रहे थे ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए ये बल्बो, यानी अभी नाम जो बता रहे थे कि ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या काम करेगा, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ क्या है, पेनिस, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये कॉपुलेशन पीरियड में देखा है, ये हेल्प करता है, लुब्रिकेट करता है। अब इसके अलावा जो नाम बता रहे थे कि इसमें जो होता है वो क्या क्या नाम है, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये हमने बताया सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये बता रहे एपिडिडाइमिस, कौन सा होता है, एपिडिडाइमिस भी है, और ये नाम बता रहे थे इसमें वास डिफरेंस भी होता है, ये वास डिफरेंस। ये जितने सारे हैं एक्सेसरी ग्लैंड, ये एक्चुअली में करते क्या कि ये जो है एक्चुअली में प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, यानी कि ये बता रहे थे कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैच्योरेशन एंड मैच्योरिटी, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी की बात करते हैं, मोटिलिटी, मैच्योरेशन एंड कौन सा है, मोटिलिटी। बता रहे थे कि सेमाइनल, प्रोस्टेट और एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैच्योरेशन और कौन सा, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, इसमें हेल्प करते हैं। जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये लुब्रिकेशन ऑफ क्या, पेनिस। ये सीमेन मीन सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिला करके सीमेन होता है। इसमें एक ओलिगोस्पर्मिया होता है, एक पॉलीस्पर्मिया होता है। जब लेस नंबर ऑफ स्पर्म इन सीमेन में जब लेस नंबर स्पर्म हो जाए, जैसे कि आपने देखा लेस देन 20 ये मिलियन स्पर्म, वैसे नॉर्मली 20 to 120 मिलियन है, ये 3 to 4 ml ऑफ स्पर्म यानी कि 200 से 3 बिलियन स्पर्म एक बार आते हैं, उसमें एक ही फर्टिलाइज करता है, बाकी सब डैमेज हो जाते हैं। बाकी इसका देखा, इसका एल्कलाइन, इसका जो पीएच होता है 7.3 होता है, यानी स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन होता है। तो इस तरह से अभी हम नाम जो बता रहे थे कि ओलिगोस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया जिसमें सीमेन में स्पर्म ना हो, तो ये जो है कंडीशन होता है। जो लोग वाइन वगैरह यूज करते हैं उनके सीमेन में स्पर्म लेस होता है, तो कभी कभी चाइल्ड भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अभी हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका नाम भी आपने देखा
जिसमें इतने सारे आर्गन की बात किए थे। अब बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया, कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के साथ एक बार जरूर बोलना चाहेंगे, जय हिंद, जय एमबीबीएस। भूलिएगा नहीं, आप जरूर, आपका एम याद रहे, जय हिंद, जय एमबीबीएस। यानी एमबीबीएस बनना है। बेस्ट ऑफ लक।